मेरे चेले थे 20-25 चेले थे, 20-25 चेले थे। नहीं रो रही थी। मैंने बोला जब मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगी फिर तो मैं क्या करूंगी इधर, मेरा तो कुछ जीवन नहीं है इधर। फिर समझ लो तुम डैमस, ये जो माड़ा मोटा चल रही हो ना, ये भी काम खत्म, बेड पर चले जाती व्हील चेयर पर। चल दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव जो ये मूर्ति पूजा से श्रापित, इसका श्राप टूटे आज। मैंने भी खुद इनको फांडे किए थे और इनको भी आराम नहीं आया। मैंने 10 देवते अपने घर में बैठाए हुए हैं। सभी ऐसे बोले कि ये ऑपरेशन करवाएगी तो बिल्कुल व्हील चेयर पे आ जाएगी, तेरे तो घर में बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। मेरे चेले थे 20-25 चेले थे, 20-25 चेले थे। मैं उनको सभी को बुलाया, जो मेरा गुरु था मैं उसको भी बुलाया। भाई यार मेरी मैडम की हालात बहुत खराब है, इनको ठीक कर दो। वो कोई भी हमारे पास नहीं आया। मैं थोड़ा ज्यादा घबरा गया तो मैं बहुत डरता था कि मेरे इसके बिना तो मेरा कोई और नहीं था। तो छोटे मेरे बच्चे हैं तो वो मेरा सहारा तो यही है, तो मैं इसका सहारा था। मेरा शरीर इतना भारी हो गया था कि मेरे को लैट्रिन बाथरूम भी मेरे को बेड पे करना पड़ रहा था। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं अपनी बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं बहुत बड़ा जीवन मेरे में आया है। मेरा नाम ज्योति है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। अचानक 2 साल से पहले मेरे को इतना पेन हुआ मेरे को टांगों में कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। फिर मैंने अपने पति को बोला कि मेरे को ना कोई मेडिसिन लेके दो। उन्होंने मेरे को मेडिसिन लेके दी, मैंने खाई तो फिर किसका था ना हल्का हल्का आराम लग रहा था, फिर वैसे हो रहा था। फिर मैंने ऐसे काम करती रही, चलता रहा। तो जब मैं बिल्कुल बेड पे पड़ गई तो फिर मैं हैरान होगी कि मैं अब क्या करूं। तो फिर मेरे पति कहने लगे कि तो अब तो पूरी बेड पे पड़ गया, अब क्या कर सकते हैं हम। तो फिर मैंने बोला अब तो खाना बनाना है मुश्किल होगा, घर का काम भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने इतनी मेडिसिन खाई कि मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं आया। मेरा शरीर इतना भारी हो गया था कि मेरे को लैट्रिन बाथरूम भी मेरे को बेड पे करना पड़ रहा था। पहले तो मैं अपने पति को कहती थी कि मेरे को कैसे करूं, तो यही मेरे को बेड पे करवाते थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया तो मेरी मम्मी आ गई। फिर मेरी मम्मी बेड पे करवाती थी। तो मेरी छोटी सी बेटी थी, फिर मैंने जब उसको देखा तो मेरे को इतना आया कि कहने के बाद मैं कैसे इनको देख देख के मेरे को इतना रोना आ रहा था कि घर का काम कौन करे। फिर मैंने बोला कि बहुत मुश्किल हो गया मेरे को। फिर ये बोलने लगे अब तो तू चल भी नहीं पाती है, मैं कैसे तेरे को हॉस्पिटल ले जाऊं। तो मेरे ननंद के घर वाला है उसका, तो उसने इसको विश्वास दिलाया कि मैं उठा के ले जाऊंगा इसको, भैया तू फिक्र मत कर। तो फिर शाम वो चले गए। तो शाम को जब दोनों इकट्ठे बैठे, मैंने बोला वो तो कह रहे हैं मैं उठा के ले जाऊंगा, तो कैसे लेगा मेरे को वो, मैं तो ऐसे नहीं उठा पाऊंगी, कभी ऐसे नहीं उठा पाऊंगी तो कैसे जाऊंगी मैं। फिर मेरे को कहने लगे हाँ फिर अब क्या करूं मैं। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। हम दोनों रात को सोचने लगे। सुबह तो हमने 6 बजे जाना था। फिर मैंने वो खुद ही इनको बोला कि आप कंबल नीचे रखना और ऐसे करके मेरे को कर देना, तो फिर ऐसे करके मेरे को ऊपर कर देना। कह रहे ठीक है। तो इन्होंने मेरे को 7-8 बंदे जो मेरे को उठा के जो कंबल से उसने गाड़ी में मेरे को डाला। जब गाड़ी में डाला तो मेरे को ना ऐसे उधर भी इतनी तकलीफ थी, दर्द से इतनी सहे नहीं जा रही थी मेरे से। फिर मैंने चले गए तो किसी देसी इलाज करता था कोई अमृतसर के आगे। तो उसने बोला कि तू लेट के जा रही है तो तू बैठ के आएगी। तो फिर मैंने बोला पता नहीं जो सियाने बाबे करते हैं, पहले करते थे ना वो ब्लेड के साथ ऐसे ऐसे काटते थे बाल, तो वो जो जिसने किया होता तो वो गंजा आ जाता है। तो मैंने बोला ऐसे करना गा। जिस बंदे ने बताया था तो वो मेरे को कह रहा था कोई बात नहीं तू विश्वास रख, तू चंगी होके आएगी। मैंने बोला चलो देख लेती हूँ। जब इतना दवाई खा ली तो जब मैं बैठ लूँगी तो फिर मैं डॉक्टर को बताऊँगी कि क्या हालात है मेरे। उसने ना मेरे को पाँव में ना ये कट लगाए, इधर दोनों पाँव को कट लगाए। तो मैंने बोला कि मेरे को ना 8-7 बंदे मेरे को उठाया उसने। मेरा शरीर इतना भारी था कि कोई कहने की बात ही नहीं। जब उसने उठाया ना उन्होंने मेरे को 4-5 बंदे इधर लगे थे, 4-5 बंदे इसको ऐसे उठा के मेरे को खड़ा किया ना जब, तो मैंने बोला पता नहीं क्या करना उन्होंने मेरे को। जब उसने नीचे कट लगाए ना तो मेरी दर्द निकल गई। जब दर्द निकल गई ना तो मेरी ये टांग पूरी सुन हो गई। जब टांग सुन हो गई तो फिर मैं बैठ के तो आ गई। मैंने बोला चलो ये परेशानी तो निकल गई है दर्द वाली। तो जब बैठ के आ गई तो मैंने बोला जब सुन होने लगा ना तो मैंने बोला ये हालात कैसा आ गया मेरे पर। जब मेरी टांग सुन हो गई
तो फिर मैंने बोला कि मेरा पाँव तो चल ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे चलूँगी। फिर मैंने बोला मेरे पाँव आगे चल नहीं पा रहा है। फिर उन्होंने पकड़ पकड़ के मेरे को चलाने लगे। फिर भी मैंने बोला कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इसका, अब क्या करूँ। फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरा किया, मेरी टांग का एक्सरा किया, कमर का किया। उसने बोला क्लॉट है इतना बड़ा, ये ऑपरेशन के बिना कभी नहीं जाएगा ये। हम तो इतने परेशान हो गए, तो इनको ये कहने लगे कि आप ना ऑपरेशन मत करवाना। सभी ऐसे बोले कि ये ऑपरेशन करवाएगी तो बिल्कुल व्हील चेयर पर आ जाएगी, तेरे तो घर में बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। जब इन्होंने मेरे को बताया तो मैं इतनी रो रही थी। मैंने बोला जब मैं व्हील चेयर पर आ जाऊँगी फिर तो मैं क्या करूँगी इधर, मेरा तो कुछ जीवन नहीं है इधर। फिर ये तो मेरे को पता, ये तो अंदर अंदर ही रो रहे थे। मेरे को ना जब भी कोई बात होती तो ये अपने अंदर ही रखते थे कि इसको कैसे बताऊँ मैं। फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ, अब इतना बड़ा हालात कहाँ जाएगा। क्या मेरे पति से भी पूछ सकते हो कि मेरे हालात क्या थे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, खुदा के दास को धन्यवाद करता, पापा जी मम्मा जी को धन्यवाद करता। जो मेरे हालात, मेरे मैडम के हालात थे जो उन्होंने बताया वो सच की कहानी थी। मैं खुद सियाने का काम करता था, मैंने भी खुद इनको फांडे किए थे और इनको भी आराम नहीं आया। मैंने 10 देवते अपने घर में बैठाए हुए हैं, और जब मैंने देखा भी ये देवताओं को मैं बकरे शुक्रिया नहीं, इनको सुरक्षा नहीं की है। तो फिर मैं, एक बाबा था, एक जम्मू में रहता था, बहुत बड़ा बाबा था, उसने जिन सिने रखे थे बहुत। उसने मेरे से 4500 रुपये मांगा पर लंगर के लिए डाल। मैंने बोला मेरी मैडम ठीक होगी तो मैं पैसे दे दूँगा। चलो उसने मेरे को दिया, जो भी देना था, जंतर मंत्र जो देना था वो दिया उसने। हमने बहुत, जितने हमारे मेरे चेले थे 20-25 चेले थे, 20-25 चेले थे, मैं उनको सभी को बुलाया। जो मेरा गुरु था मैं उसको भी बुलाया, भाई यार मेरी मैडम की हालात बहुत ख़राब है, इनको ठीक कर दो। वो कोई भी हमारे पास नहीं आया, हमारे पास कोई भी नहीं आया इसका हाल उसने किया। मैं थोड़ा ज़्यादा घबरा गया क्योंकि मैं बहुत डरता था कि मेरे इसके बिना तो मेरा कोई और नहीं था, कि छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो वो मेरा सहारा यही है, तो मैं इसका सहारा था। फिर मैं डॉक्टर के पास, मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे उधर सांपा में एक डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, आर्थो का डॉक्टर था। मैं उसको बताया, कह रहा वो MR करवाओ। जब MR करवाने गए हम हॉस्पिटल में करवाए तो उसने देखा उसमें बीच एक क्लॉट जमा था पीछे रीढ़ की हड्डी में। तो उसने बोला मैं डॉक्टर जी आपका दवाइयाँ उसके साथ ठीक होगा या कैसे ठीक होगा। उसने बोला जिस सर्जरी के बिना नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला आप गारंटी दो मुझको, और ये ठीक आप कर सकते, गारंटी दे दो। उसने बोला मैं गारंटी देता हूँ तो मैं ठीक कर दूंगा। फिर मैंने सोचा यार डॉक्टर ऐसे झूठ मारते हैं। मैंने बोला बहुत डॉक्टर जी आप अपनी फीस बताओ हमें। कह रहा हमें 75,000 रुपये लगेगा, कम से कम 75,000 रुपये लगेगा और 35,000 रुपये हमारी फीस होगी। कहा ठीक डॉक्टर को कोई बात नहीं हम कर देंगे। फिर हमने सोचा चलो हम अमरदीप में बताते हैं, अमरदीप है डॉक्टर हॉस्पिटल, हमने इधर बताया। उन्होंने भी जी की बोला, हमने उनको रिपोर्टें दिखाइयाँ, उन्होंने बोला ये सर्जरी के बिना नहीं ठीक हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो। फिर हमने माइंड बनाया चलो ऑपरेशन करा लेते हैं। जब हम ऑपरेशन करा में हमें जम्मू भी करवाने, इन्होंने 7-8 लाख रुपए मांगा था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हम गरीब आदमी है, कहाँ से लाना था पैसा। मैं चलो जम्मू वाले डॉक्टर के पास गए, मैंने बोला ये 75,000 रुपया तो अब फीस आपको हम दे देंगे, तो ये इसका सर्जरी कर दो। जब हम सर्जरी करने गए 3 बार हम ऑपरेशन थिएटर में गए। पहले बार हम गए थे ऑपरेशन थिएटर में, उसी दिन पता नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं, इसके विषय में मेरे को नहीं पता। उस दिन डॉक्टर ने बोला हमारी मशीन ख़राब हो गई है। जब मशीन ख़राब हो गई उसने हमें डिस्चार्ज घर भेज दिया। बोला जब हम फ़ोन करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। उस तीसरे दिन हमें रात को 10 बजे हमें फ़ोन किया। हम 10 बजे उधर बाइक से, इतनी सर्दी थी, बाइक से हम उधर जम्मू में चले गए। उसने सुबह हमें इनको मेरी वाइफ को वो लगा दी जो टूटी सूटी लगाते हैं। सुबह सर्जरी थी। जब सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में चले गए, उधर से अंदर गए, फिर अंदर से बाहर निकाल दिया। ऐसे करते करते 4 बार निकाल दिया। जब चौथे बार निकाल, मैं डॉक्टर को पूछा डॉक्टर जी बात क्या है, पैसे कम है या क्या बात है, मेरे को बताओ ना क्या बात है, हम आगे परेशान, आप हमें और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं। इसने बोला मैं डॉक्टर को, दूसरे जो बड़ा डॉक्टर जिसने सर्जरी करनी थी, उसने बोला इसको जॉन्डिस हो गया। एक रात में जॉन्डिस कैसे हो गया, ये तो हमें मालूम। बात एक है, हमारा जो इधर साला था एक, इधर इस मिनिस्ट्री में आता था, इस मिनिस्ट्री, वो अपने घर में जाके प्रार्थना करता था। हमें क्या पता क्या बात थी। हमने बोला पता मशीनें क्यों हो रही खराब, जॉन्डिस से क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो प्रार्थना करता है प्रभु की, तो वो हमें बचा रहा था ना, सर्जरी नहीं करने से हमें बचा रहा था। चलो हमें इसकी बात को जानते नहीं थी, प्रभु क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम नहीं जानते थे।
जब हम उसने छुट्टी दे दी, हमें घर भेज दे, कह रहा है ये आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो फिर हम घर चले गए। जब हम घर गए ना, घर जाते थे पहले हमें मसीह के लोग, पहला ही एक शख्स जो मसीह का आया था हमारे पास, उसने बोला कोई बात नहीं बहन जी, आप प्रभु के विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे। चलो, इसने जो विश्वास किए तो हमें विश्वास नहीं करता। मैं देवी देवता को मानता था, हमारे घर पीर है, जो है वो बौद्ध देवते हैं। चलो, इसने विश्वास किया। एक सिस्टर और आई है, वो भी मसीह की थी। उसने बोला आप प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु आपको ठीक कर देगा। फिर हमने बोला यार प्रभु कैसे ठीक कर देगा, हम तो जानते नहीं, पर हम अपने घर 10 देवते बना के, प्रभु कैसे ठीक कर देगा हमें। फिर इसने बोला, इसने मेरे चोरी से वीडियो देखती थी, वीडियो देखते उससे मैं 5% इसको फर्क लगा। जब इसको 5% फर्क लगा, इसने मेरे बोला मैंने वो वीडियो कैसेट देखी है, तो उसमें मेरे को 5%, मैंने अपने दिमाग माइंड में घुमा दिया, जब प्रभु ने ऐसे 5% फर्क दे दिया एक बार वीडियो देखने में, फोन में देखने में 5% जो फर्क दे दिया, तो मैंने विश्वास कर लिया। मैं क्या प्रभु देखते हैं, पर खुदा को तो मैं मानता था, पर मेरे को पता नहीं था खुदा क्या चीज़ है, खुदा कौन है। जब मैं चौथा आदमी आया था, चौथे ने भी यही बोला, घर के हमें 4-5 आदमी आए, मसीह के आदमी आए। तो मैंने अपने माइंड बना लिया, मैं अपने साले के पास गया, मैं तू चल यार मेरे को एड्रेस बता कहाँ है चर्च, मैं उस बीच चाहता, मैं प्रभु के पास ही जाऊँगा, देखते प्रभु क्या करते हैं, मैं भी देख लूँगा खुदा है कौन है। मैंने विश्वास में चल यार, मैं अपने साले के पास, मैं तू मेरे को एड्रेस बता, मैं चले जाता हूँ। कह रहे एड्रेस मेरे को बता नहीं था कि उसने भी आना था मेरे साथ। उसके हम 1 हफ्ते बाद आ गए, तो मेरे को एक कोर्ट में तारीख थी, मैं उसको गाड़ी में बैठा के मैं इधर भेज दिया। जब हम प्रभु के पास पहुँचे, इस चर्च में पहुँचे, और खुदा के दास ने इनके पर हाथ रखा और बीमारी को डांटा। ओ बच्ची, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई थी 1 साल पहले, और फिर डॉक्टर ने ऑपरेट बोला है, ऑपरेट हुआ नहीं अभी। 4 बार गई, उन्होंने वापस भेज दिया मेरे को। 4 बार कहते कोई इलाज नहीं, ऑपरेट कराओ। कभी कहते मशीन खराब है, कभी कहते ऑपरेशन करवाने गई थी, 4 वापस। अच्छा हुआ नहीं हुआ, अरे शुक्र कर, नहीं तो ये जो चल रही थी ये भी ना चलती। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट जब हुआ है दबी हुई नस का, समझ लो तुम डैमेज। ये जो माड़ा मोटा चल रही हो ना, ये भी काम खत्म, बेड पर चले जाती, व्हील चेयर पर। शुक्र कर खुदा का। यीशु में पहली बार आई है, पहली बार आई। कभी नहीं गई चर्च, आज विश्वास करेगी यीशु के ऊपर। मेरे भाई ने मेरे को हफ्ते पहले है? मेरे भाई ने मेरे को हफ्ते पहले बताया था कि उधर जा तेरा काम हो जाएगा। वो आपकी मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी, आपने सुना मैंने, कुछ आराम मिला? मेरे को उसी से आराम मिला। अच्छा, काफी मिला, तब ये चल रही हो? तभी चल रही हूँ मैं, पहले चलती नहीं थी? मैंने पूरा विश्वास करके इधर आई। चल फिर आज तुझे दौड़ाएंगे यार, आज दौड़ना है पक्का, थोड़ा सा पीछे हो, हल्का सा। चलो रेडी हो जा, तेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर आज खुदा की जीवित शक्ति काम करने वाली। रखो इसकी रीढ़ की हड्डी पर हाथ, रीढ़ की हड्डी पर हाथ। चलो रोशा रखो रिजम। चल, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव जो ये मूर्ति पूजा से श्रापित है, इसका शराब टूटे आज। शट अप जीसस, शट। इसको हाथ रखो पेट पर, नीचे भी। खुदाबंद ये संसार से आई है, तुझे नहीं जानती, जिस करके इसका श्रापित हो गया जीवन शैतान से। जिसकी रीढ़ की हड्डी अंधकार से, नेगेटिविटी के कारण जो दब गई है, खुदा तेरी जिंदा शक्ति को रिलीज करता हूं अभी, और रीढ़ की हड्डी पूरा अंदर तक हाथ दे दो रीढ़ की हड्डी में। यस 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 खुदावन, इसी समय वो दबी हुई नस अपनी जगह सट हो जाए, ये अंधकार का गंदा रुक जाए। शट शट आउट, उठाओ उठो, इसको बोलो उठो, डरना नहीं। चलो इधर देखो मेरी तरफ, हाँ चलो। फ्री गंदी आत्मा पूरी तरह से तुम्हें डिस्कनेक्ट करता हूं। शट आउट, फ्री। चलो देखो मुझे, झुको झुको, हाँ ऊपर नीचे, और नीचे ऊपर, हाँ हाँ और नीचे देख, हाँ देख, दौड़ कर देख, दौड़ा। हाँ डरना नहीं, डरना नहीं, इधर इधर मेरे पास लाओ, इसे वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। तुम्हें डरना नहीं, अभी डरना नहीं। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो,
हील हो रही पूरा। जिंदा खुदा अभी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि ये लड़खड़ाना नहीं चाहिए। इस क्षण गंदी बुरी आत्मा का प्रभाव शट आउट, शट आउट, फ्री। पूरी तरह से खुदा तेरी जिंदा शक्ति इसकी रीढ़ की हड्डी में काम करे। ये दबी हुई नस खुल जाए, अभी दबा दो इसकी रीढ़ की हड्डी। खुले 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 खुले, फ्री। अब देखो, झुको आगे, डरना नहीं। हाँ स्पीड से, स्पीड से, हाँ स्पीड से, स्पीड से। ये देखो क्या हो रहा है, ये झुक सकती थी, ये झुक सकती थी ऐसे, ऐसे जब झुक रही है ऐसे झुक सकती थी नहीं। दौड़ 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 दौड़, ये देखो जिंदा खुदा, ये क्या हुआ अभी, अभी क्या हुआ? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा ये सुन है मेरे पैर, पैर सुने, बाकी ठीक है। ठीक है। तुझे पावर महसूस हुई कितनी बड़ी है खुदा की? हाँ अरे रीढ़ की हड्डी की नस दब गई, 4 बार ऑपरेशन के लिए गई। चलो ये भी सुनना, पैर जोड़ यीशु नाम से शट। इस क्षण जो रीढ़ की हड्डी नस दबने से पैर सुन था, खुले खुले खुले, फ्री फ्री फ्री। अब देखो इसको, देखो उस पैर को देखो, अभी कीड़ियाँ सी चल रही है थोड़ी सी, ऐसे हैं? ऐसे कीड़ियाँ सी चल रही है थोड़ी। कीड़ियां चल रही है, पहले जो नहीं चल रही थी, स्टार्ट हो गई कीड़ियां चलनी। पकड़ो पकड़ो इसके पैर को, पकड़ो इसको, थोड़ा टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों। शट। इसी क्षण खुदाबंद पूरी तरह से इसका पैर काम करे, दोनों पैर काम करे, टांगे काम करे, टच टच, फ्री। अभी अभी देखो, अब देख काम कर रहा है, सुन तो नहीं है, देखो। हाँ दौड़ो 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 स्पीड से, हालेलुया। मेरे सुना सुनी दे कमने बड़े महान, ये मेरे देखो, सुना सुनी दे कमने बड़े अरे उससे पूछो जो 4 बार हॉस्पिटल गई और जब इसे आगे ला रहे थे उसकी चाल देखना, ऐसे चल रही थी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नस दबने का मतलब बड़ा रोग। अभी देख, ऐसे चल चल, देख क्या हुआ अभी। कितनी खुश है तू, कितनी खुश है? कितने लाख लगने थे पैसे तेरे? मेरा तो 3 लाख बोला था उसने। 3 लाख। तो इधर कितने डाल दिए? कोई भी नहीं। अब पंगे पुंगे कोई चीज का फिक्र नहीं। अब देखो 3 लाख देकर डॉक्टरों को ये बेड पर चले जाती। इधर क्या हो गया? आप परमेश्वर के लिए मन पीछे मत करना, अगर करेगी तो दुष्ट हालात डालेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ आई हूँ। हाँ अब बढ़ना है, परमेश्वर के लिए जीना है। अब दौड़ एक बार स्पीड से, स्पीड से दौड़। हाँ अनोखे कम कर यहोवा, अनोखे कम कर यहोवा। जिस दिन से खुदा के दास की प्रार्थना हुई हमारी पत्नी के ऊपर, उसी दिन से 8 महीने हो गया है। अभी हमारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, चंगी हो चुकी है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बुखार तक भी नहीं इसको आया। खुदा की इतनी सामर्थ्य इसके ऊपर काम कर चुकी है। जो काम कभी संसार में नहीं हुए वो काम इस जगह पर हुआ है। और प्रभु में इतनी शक्ति है, मैं उसी टाइम प्रभु को जान चुका हूं। प्रभु ही जिंदा खुदा है। अब हमारे घर, अब अपने घर के काम को संभाल रही है, अच्छे बच्चों की परवरिश पूरी करी है, सब कुछ ठीक करी है। अब हमारे पास रिपोर्ट भी है और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी है। आज मैं बहुत चंगी और फ्री हो चुकी हूँ और मैं पूरा घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, अपने पति को संभाल रही हूँ। मैं खुदा ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। ये मिनिस्ट्री इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि आप सभी इधर आओ। पापा जी का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि पापा जी खुदा की ग्रेस इतनी काम करी है कि मैं इतना कह रही हूँ कि जो भी कोई है इधर आए और चंगा होके जाता है। तो मैं बिल्कुल आप ब्लेस हो चुकी हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं है और कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको।
हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।